हाय रेहान, ये रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। पसंद आया? अरे पसंद क्या आ गया, मैं तो मर मिटी हूँ। यानी क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं, मैं किसी भी चीज में कमी नहीं कर रहा मेरी जान। तुम्हारा शोहर फिर से स्टेबल हो गया ना? हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तू एक होल्डिंग से दूसरे होल्डिंग जा रहा हूँ, एक होल्डिंग से दूसरे होल्डिंग। चलो ऐसा करते हैं, दुआ को सेल्फी भेज देते हैं। चलो अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। चलो हाँ। रुको जरा, मैं पोज तो ले लूं अच्छा सा। हो क्या? दुआ बेटी तो मेरी जान है, जान है। मैं तंग आ गई हूँ, समझ रहे हो? ऐसे खाने खिला के तुम मुझे बहला नहीं सकते। नहीं, मैं तुमसे तलाक जरूर लूंगी। अम्मी जाए, आपा आए, आपा जाए, चच्ची आए, क्या है ये? मेरी अम्मी ने तुम्हें क्या कह दिया? हर चीज में टांग अड़ाती हैं। शादी से लेकर अब तक हमें सांस नहीं लेने दी। यार मैंने तुम्हें क्या कहा है? सब्र करो, सब ठीक हो वो जाएगा। घर से जाएंगी या नहीं, बस इसका जवाब दो मुझे। क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ मैं तुमसे? तुम कभी कुछ मत कहना। देखो यार, हाय जान, क्या तुम इनकी मदद नहीं करोगे? देखो ना, नए नए शादीशुदा लगते हैं। अरे छोड़ो इन लोगों को, लेने दो इन्हें तलाक। ऐसा क्यों कह रहे हो रेहान? अल्लाह ना करे। घर बनाना आसान है क्या? अरे 3 महीनों में ये हाल है तो 1 साल में क्या होगा? देखो पकने के मौसम में फलों की तरह एक के बाद एक करके गिरे जा रहे हैं। अल्लाह अच्छी जिंदगी दे। मैंने क्या सोचा था और क्या निकला? मेरे बाबा ने कहा था कि तुम उन लोगों के साथ नहीं चल पाओगी। तुम्हारे बाबा को तो मैं शुरू से ही पसंद नहीं था। वो अपनी जगह ठीक थे। मेरे दोस्तों प्लीज हमें माफ करना, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मेरी मानो, प्लीज ऐसा मत करो, बात खराब मत करो। हम इतने सालों से शादीशुदा हैं, कैसी कैसी मुश्किलों से गुजरे, क्या क्या मुसीबतें झेली, कभी मुंह से उफ नहीं निकला, कभी नहीं। शादी इतनी आसान चीज नहीं होती। मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए, मेहनत चाहिए। ठीक कह रहा हूँ ना जान? बिल्कुल जानिमन, बिल्कुल। देखो बच्चों, एक ही तो जिंदगी है, मत झगड़ो ना। बेटा तुम भी लड़की को मत सताओ, समझे? जब तुम्हारा खानदान भी घर में है तो जरा अपनी जेब खोलो, दिल खोलो जरा। कौन सी जेब? जेब तो है ही नहीं। इसने तो शादी भी कर्जा लेके की थी। एक काम करो, यहाँ खड़े होके ऐलान ही कर दो तुम। क्यों, झूठ है क्या? लो सुन लो। न इसकी दादी अम्मा घर से गई, ना ये खुद पैसे वाला है। बेटी मेरी बात सुनो, इसे छोड़ दो, जाने दो इसे। पागल हो गई हो क्या? तुम कितनी प्यारी लड़की हो। रेहान पागल हो गए हो क्या? चुप हो ये क्या जाओ। बकवास कर रहे हैं आप? हाँ तो और क्या, मैं सही कह रहा हूँ। ये समझ गए हैं कि तुम कैसे इंसान हो। मैं जा रही हूँ, अब कोर्ट में मेरे मुलाकात होगी। रुको मेरी जान। अरे कहाँ जा रही है? रुक जाओ। हाँ चलो जाओ जाओ जाओ। हद है यार, हाल देखो जरा इसका। जेब में एक पैसा नहीं है और बीवी इतनी प्यारी मिली। पैसे नहीं है तो फिर शादी क्यों करते हो? रेहान, हमने तो बीच में पड़ के मसला ठीक करना था, ये क्या कर दिया? देखो लैला, जब पैसे की बात आती है तो तुम जानती हो मैं कितना ईमानदार हूँ। हाँ वो तो जानती हूँ। कभी तो मैं सोचता था कि खुदा ने मुझे दूसरा गुर्दा इसलिए दिया कि मैं कारोबार कर सकूं। फिर मुझे तुम मिल गई। मैं कभी भी किसी को धोखा देते हुए नहीं देख सकता। जो है वो है, मेरे अंदर झूठ नहीं है, तुम जानती हो। मेरी जान, तुम दिल के कितने साफ हो, माशाल्लाह। क्या बात है आपकी बाबा, कसम से यार, वाकई आपने तो मैदान ही जीत लिया। सच पूछो तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मुस्तफा अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों पर, बगावत पर उतर आया, मेरे पास आ गया। मेरे पास बस ये एक आखिरी मौका है चाचा जान। इस वोटिंग में मैं अपना वोट आपको ही देना चाहूंगा। मुस्तफा मैं तुम्हारी हिमायत के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन फिर भी ये बात अच्छी तरह जान लो कि मैं तुम्हारे और भाई के ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। चाचा जान, जो कुछ हुआ उसकी वजह आप नहीं है। इस हकीर समझे जाने से बहुत थक चुका हूं मैं। परे धकेले जाने से, हर नाइंसाफी कबूल करने पर मजबूर किया जाता रहा मुझे। समझ रहा हूँ बेटा, समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में यही सही है। मैं चाहता हूँ तुम भी जान लो। तो क्या आप भी नहीं चाहते हैं मुझे? तुम्हें ना चाहने की बात कैसे हो सकती है? और तुम्हारी हिमायत तो बहुत अहम है। इससे मैं कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स हासिल कर सकता हूँ, मैं अपना सरमाया बढ़ा सकता हूँ, और तुम्हारे बाप की जायदाद पर पाबंदी की वजह से कंपनी मेरे कंट्रोल में आ रही है। ये बात बहुत अहम है, लेकिन मैं तुम्हारे वालिद के साथ ताल्लुकात खराब करने के हक में नहीं हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छी तरह सोच लो तुम। आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? यानी मेरे वोट की बदौलत कंपनी के शेयर्स की अक्सरियत आपको मिल जाएगी, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि अपने बाप के साथ मिल जाओ? क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ। नहीं चाचा जान, मेरा फैसला पक्का है। मुझे इन बिगड़ते हुए हालात को रोकना है।
मैं अपना वोट आप ही के हक में दूंगा। तो फिर जैसा चाहो मुस्तफा, जो दिल कहे वो फैसला करो। मगर उन्होंने सच में हैरान किया। अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी मुस्तफा भाई की। सच है, उसे गलत नहीं कह सकता। यानी मुस्तफा, उसके साथ हमेशा दूसरे दर्जे का सलूक हुआ है। वो खामोश रहा और उसके साथ ज्यादती की जाती रही। उसकी नरमी से सबने फायदा उठाया जिंदगी में। वाकई ये बात तो है, मुस्तफा भाई बहुत अच्छे इंसान है। मुस्तफा वाकई बहुत अच्छा आदमी है। तो फिर क्या करें हम लोग? तो सेलिब्रेट तो करते हैं चलो फिर। चलिए। मेरी जान, मेरी खूबसूरत बेटी, अपने पापा की जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद बनाए। मैं अपना वोट चचा को दे रहा हूं। अल्लाह मुझ पर रहम कर। अमीना साहिबा, जी कहिए सर। मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, इसका ख्याल रखिएगा। वैसे भी ये सोई रहती है, तंग नहीं करती, आप फिक्र ना करें। फिर भी आप हर आधे घंटे बाद मुझे इसकी खैरियत का मैसेज कीजिएगा। ठीक है सर। चले, खुदा हाफिज। अब बताएं खाला, आपने अलिफ को भी देख लिया? दिल को कुछ सुकून मिला आपके? हाँ बेटी, अमीना साहिबा भी अच्छी खातून लगती है। जी बिल्कुल मम्मी, मुझे भी ऐसा ही लगा। हम बाद में अब्दुल्ला साहब से भी बात करेंगे। कभी कभार अमीना अलिफ को हमारे घर भी ले आएगी। बहुत अच्छा होगा ये तो। मम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब्दुल्ला साहब इस मामले में हमारी मदद करेंगे। वो भी अपनी बच्ची के ही बारे में सोचते हैं, हमें उससे जुदा नहीं करेंगे। समझदार और अच्छे इंसान हैं। हाँ। अच्छा, मैंने वैसे काम शुरू करने का फैसला किया है। क्या चैनल में? नहीं, जमाल नामी एक दोस्त है, उसके पब्लिशिंग हाउस में। ये जमाल कौन है? जमाल उस दिन जनाजे पर आया था। आपकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आपने गौर नहीं किया होगा। मेरी उससे अभी नई मुलाकात हुई है। हाँ शायद मैंने देखा था, नीली आंखों वाला ना? हाँ वही। तुम उससे कहाँ से जानती हो? कहा ना मम्मी, नई मुलाकात हुई है। क्या वो काबिल एतमाद आदमी है? खाला वो वहाँ शादी नहीं सिर्फ काम करने जाएगी। बेटी सच कहूँ तो मुझे अब किसी पे भी एतमाद नहीं रहा। मैं गई, देखा, बहुत खुशगवार और खूबसूरत जगह है, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ काम करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ज़ैनब, मैं तो यही हूँ। खाला की जरा से भी फिक्र न करना। मैरी बेटा, तुम कहीं मत जाना, मुझे छोड़ना मत। मैं आपको कहीं भी छोड़ कर नहीं जा रही खाला, लेकिन शायद मुझे इजमीर वाला घर बंद करना पड़ेगा। हाँ, मैं अपनी दोस्त नूरहान को कह दूंगी, वो इसका ख्याल रख लेगी। ठीक है। मैरी, अब तुम हमारे घर का हिस्सा हो। अरे यार, मरियम अम्मी ने किस काम पर लगा दिया? ये काम शाम में करने का थोड़ी होता है। उरूज ड्रामा कर रही है, मुझे पूरा यकीन है। यार मैं बरूज से तंग आ जाऊंगा। नायला छोड़ दो उसे, मत पड़ो उसके पीछे। देखो ना, कभी केक मंगवाती है, कभी एल्बम बनवाती है। मैं बेवकूफ लगती हूँ क्या? नायला शायद वो लड़की वाकई परेशान हो। ठीक है कहकर जान छुड़ाओ, ज्यादा लंबा मत करो। कम से कम हमें ही बता देते यार। अजलान बस करो, एक ही बात बार बार मत दोहराओ। और तुम लोगों ने मुझे आज तक कौन सी बात बताई है? मुस्तफा, क्या हुआ है? फिर कोई कयामत टूट पड़ी है, वाकयात पर वाकयात, और तुम यहाँ पर सफाई करो। बेटा खैर होगी इंशाल्लाह। खुद ही पूछ ले इससे क्या हुआ है। क्या हुआ मुस्तफा? मैंने अपना वोट चचा को दे दिया। क्या मुस्तफा? बेटा तुम होश में तो हो, ये क्या कर दिया तुमने? अगर बाबा मुझे हिस्सा देते हुए होश में थे, तो मैं भी अम्मी अपने होश हवास में ही हूँ। यार तुमने उस गद्दार का साथ देकर मुझे कुचल दिया है, तुम्हें अंदाजा इसका? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने लिए कोई अच्छा फैसला किया है, और इस बात का मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। आपको तो ज्यादा हिस्सा मिल रहा है। भाई मुझे तो पता भी नहीं था कि किसको क्या मिला है। एक मिनट, अब इस सबसे क्या होने वाला है? अब होगा क्या तुम्हें पता भी है? अब वो और ज्यादा सरमायाकारी करेगा। बाबा के सारे अकाउंट फ्रीज होने की वजह से उनके हाथ बन चुके हैं। उसके बाद उमर सब पे कब्जा करके हमें निकाल देगा। मुस्तफा, मुस्तफा ने ठीक किया। तुमने ये सब इसके दिमाग में डाला है ना? नायला ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, इसलिए कोई भी नायला को कुछ भी नहीं कहेगा।
और ये हो क्या रहा है यार? आखिर इस तरह सब लोग मेरे ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हैं? बस ठीक है ना भाई, हम अपने हिस्से में से भी आपको दे देंगे। सबके हिस्से बराबर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पहले सारी जगह पर पानी फैला लेता हूँ, फिर इसे वाइपर से साफ कर दूंगा। आधी रात को भी तुम्हें चैन नहीं है जुलकर? जरा हटो इधर से, दो ये मुझे दो। लो तुम रहने दो, मेरे काम में मत पड़ो। देखना सुबह ये जगह बिल्कुल मोतियों की तरह साफ शफाफ होगी। तो ये काम सुबह उठकर कर लेते ना। तुम्हें क्या मसला है बहन, क्या मसला है? कितनी बार कहूँ कि मुझे बहन कहना बंद कर दो जुलकर। सहर, अल्लाह के वास्ते मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बेहतर है चली जाओ यहाँ से। सहर हाँ, देखा मेरे रब ने कैसे मेरे फौरन सुन ली। शुक्रिया अल्लाह तेरा हो। तुमने बद्दुआ दी थी ना? जुलकर क्या हुआ? तुमने कहाँ से सुन लिया? उरूज के गिरने के बाद मेरी सुनने की सलाहियत जरा तेज हो गई है। जब आग की आवाज आई तो मैंने एहतियात किया और इस बार किसी को नहीं कहा कि कोई गिरा है। कोई मसला नहीं, बस कमर में चोट लगी है। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर तमाशे शुरू हो गए हैं तो मुझे देखने जाना है। जाए आपा जाए। देखा ना तुम्हारे साथ क्या हुआ? अल्लाह तुम्हारा भला करे बहन, अल्लाह भला करे। यार मैं... अरे तुम्हें अल्लाह की तरफ से इशारा मिले जा रहे, फिर भी तुम मुझे बहन कहे जा रहे हो। मैं जान हूँ तुम्हारी। अम्मी, अगर आपको बाबा का इतना ही एहसास है तो उन पर लगी पाबंदी आप हटा क्यों नहीं देती हैं? या अल्लाह। इसने क्या किया सुना तुमने? सुन लिया। ये है तुम्हारी तरबियत, नतीजा भी देख लो। ये सब क्या हो रहा है बाबा? नजरअंदाज कर रहे थे आप मुझे। जब तक बात पैसों की ना हो आप मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। तुम नाशुक्र इंसान, नाशुक्र इंसान हो तुम। सुनिए अब्दुल्ला साहब, चिल्लाए मत, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? कुछ दिनों बाद कुछ नहीं बचेगा इसकी वजह से। बाबा बस करें। बाबा खामोश हो जाए, बच्चा सो रहा है। तुमसे आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सुन लिया? तो पहले कौन सा था बाबा? इसकी जुबान तो देखो कैसे चल रही है। इंसान अब बस कर दे सब। क्या मुझे मारने की कसम खाई है? बाबा बस करे। भाई क्या हो गया तुम्हें? खामोश हो जाओ। चुप रह लिया, अब नहीं चुप रहूंगा मैं। आइंदा कभी मेरे आसपास भटकना भी मत तुम। ये वक्त भी गुजर जाएगा, उसके बाद जब ये बुरा वक्त गुजर जाए तो मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगा बाबा, आप फिक्र मत करें, नहीं आऊंगा मैं कभी। बाबा बस अब। बाबा प्लीज जाए आप यहाँ से। बाबा मुस्तफा, चलो सो जाओ। चलो अब रो रो के मुझे तंग ना करो, सो जाओ जल्दी। बस ला रही हूँ तुम्हारे लिए दूध, इससे पीकर जल्दी से सो जाओ ताकि मैं भी सुकून का सांस ले सकूं। बस 2 मिनट। आ गई। रुको रुको रुको, बस आ रही हूँ। बस अब रोना बंद करो, ला रही हूँ तुम्हारे लिए दूध। ये लो लो, जल्दी से पी लो। चलो अब सो जाओ। यार ये भाई तुमने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया? तुम्हें अंदाजा भी है? असलान बस कर दो। अगर एक बार मैंने भी कर लिया तो कौन सी कयामत टूट पड़ी है, समझ नहीं आ रहा। तो अब तुम आंखें भी दिखाओगे हमें? हाँ? अरे क्या असलान, कहा क्या तुमने? हो रहा है? मैं तुम्हें आंखें दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें आंखें। तुम्हारी इन बदकारियों से पहला चुका हूँ मैं। असलान अब बहुत हो गया है। मुस्तफा को कुछ कहने से पहले अपनी तरफ देखो। प्लीज असलान। अरे एक मिनट यार,
हमारे पास जो कुछ भी था वो सब चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। रुक जाओ, मैं प्रेग्नेंट छोड़ दो मुझे, गद्दार हो तुम। अजलान तुम ऊपर जाओ। लानत ऐसी जिंदगी। अल्लाह का वास्ता बैठ जाए। बेगैरती देखो, हमारा पूरा खानदान बेचने के बाद भी हमसे बहस कर रहा है। बेगैरत। असलान पुरसुकून रहो। अरे चुप हो जाओ तुम यार, पार कर दिए बेगैरती की सारी यादें। गद्दार कहीं का, बेगैरत हमेशा का यही उसका, हमेशा का। ठीक है ठीक है, देखो मेरी तरफ, मैं ये मसला हल कर दूंगी। बात सुनो मेरी, ज्यादा मुझे उकसाने की जरूरत नहीं, आ गई समझ में? थोड़ा सा चीखने के बाद खुद ही बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है, आओ यहाँ बैठो। अरे क्यों नहीं सुन रही मेरी बात यार? मैंने कहा ना मैं इस मसले को हल कर दूंगी, बैठो तो सही। देखो इधर, बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कैसे करोगी तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इस कंपनी के बॉस सिर्फ तुम बनोगे। सारा अख्तियार तुम्हारे पास होगा, बस मुझ पर भरोसा करो। वादा करती हूँ, ओनाल होल्डिंग के बॉस तुम बनोगे। खैर तो है अजलान, हमें ऐसे क्यों घूर रहे हो? खामोश नायला। अजलान प्लीज फिर से मत शुरू हो जाना। तुम आज ऑफिस आ रहे हो क्या? आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। मैं यही सोच रहा था, आखिर किस मुंह से आओगे वहां? अजलान, ये बाबा और भाई का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। अब आपको सब कुछ पता है ना क्या बात है? उमर का साथ मतलब मुझसे गद्दारी की है इसने। मुझे तुमसे कोई मसला नहीं, अगर तुम है तो वो तुम्हारा मसला है। तुम इतने ढीठ हो कैसे गए? हाँ, और मैं भी नहीं समझ पाया। अजलान अब्बास, मैं खाने की मेज पर आज की बात काम की बात नहीं सुनना चाहती। मैं हर रोज लड़ाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ में अब सकत बाकी नहीं रही। तुम लोग मुझे अगर कब्र में उतारना चाहते हो तो लड़ते रहो। ऐसी बातें ना करें अम्मी। जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं। शारिक, मैं आज मॉम की तरफ जाऊंगी। मॉम की नई जॉब शुरू हुई है ना, सोचा उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारूं तो अच्छा लगेगा। वहां से यूनिवर्सिटी जाऊंगी। ठीक है, अच्छा सोचा तुमने। जवेरिया को घर में ही रहने दो, अफसा भी घर पर ही है, वो दोनों साथ में मसरूफ रहेंगे। जवेरिया यहाँ बहुत खुश है। तुम्हारी मॉम उसकी वीडियोस भेजती रहती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। वो तो जवेरिया पर जान छिड़कती हैं। अच्छा, वो मुझसे एक और बात पूछ रही थी कि हम जवेरिया की सालगिरह कब मनाएंगे? उसकी बर्थडे गुजर गई। गुजर गई? गुजर गई। वैसे भी इन हालात में हम किसी की सालगिरह कैसे मनाते? अभी तो खुद को संभाल ही रहे हैं। जानते ही हो तुम हमारे सबके हालात। लेकिन पहली सालगिरह थी, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट कर लेते हैं ना। इस साल ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, सबको बुला लेंगे, लॉन में ही कुछ कर लेंगे। तुम अजलान को नहीं जानते क्या? वो कभी नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर तुम्हारा इतना दिल चाह रहा है तो कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे हम। क्या वो अपनी बेटी की सालगिरह पर उससे मिलने नहीं आएगा? फिर बाद में बैठकर उसकी तस्वीरें ही देखता रहेगा। अजलान बाप होने के बावजूद भी जवेरिया के बारे में इतना नहीं सोचता। फिर भी उसे कह देना ताकि उसे बुरा न लगे मेरी जान। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। असल में लकी तो मैं हूँ, लेकिन मेरी जान, मैं मजीद यहाँ और रुक नहीं सकता क्योंकि तुम्हें पता है ना कि बाबा हमेशा मेरी निगरानी करते रहते हैं। उनकी नजरों में अच्छा रहना है मुझे। ठीक है, मेरा सलाम कहना उन्हें। चलो साथ ही चलते हैं फिर। चलो मेरी जान, चले। चलो। अंदर आ जाऊं मैं? तुम गए नहीं अजलान? नहीं, अभी तो नहीं, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। वो कल रात जो तुमने मुझसे ऑफिस वाली बात कही, दरअसल मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैंने तुमसे वादा किया है, उसे पूरा करके दिखाऊंगी। मसला हल कर दूंगी मैं। अपने बाबा से बात करने के बाद कंपनी आऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर अब्दुल्ला बाबा से बात करेंगे। उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब कुछ बिल्कुल वाजे होने के बाद मैं खुद बाबा से बात करूंगा। और हाँ, जब तक अंकल वहां है, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पर आओ।
ठीक है, चलो चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। मेरा काम तो हो गया। पैसा संभाल कर देता है। तुम क्या चीज हो असलान। ज़ैनब बेटा, मैं अपनी नन्ही नवासी एलिफ को देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन रुक नहीं सकूंगी क्योंकि मेरे आज काम का पहला दिन है। हम दोनों चले जाएंगे खाला जान। मैं देखती हूँ। तू आ जान, खुश आमदी। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। कैसी हैं? घर पे सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, ज़ैनब साहिबा भी ठीक है। जब से मेरी साहिबा आई हैं, आपा को अकेला नहीं छोड़ती। बहुत अच्छा लगा सुनकर। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। वेलकम। दुआ आओ। खुश आमदीद दुआ, सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, जवेरिया कहाँ है? हफ्सा के साथ घर पर है। वो औरत काफी पॉजिटिव लगती है मुझे। बहुत बहुत पॉजिटिव खातून है। उनका चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं देखा मैंने। अच्छा है, कम से कम तुम्हारा चेहरा तो खिला रहेगा। खिल तो गया है नानी जान, बल्कि आज तो मेरे पास एक खुशखबरी भी है। जवेरिया की बर्थडे ना मनाने पर शारिक अफसुर्दा था। कह रहा था कि एक केक काट लेते, छोटी सी तकरीब कर लेते हम। उसकी पहली सालगिरह थी ना, एक तस्वीर हो जाती हमारी। अच्छा, तुम्हारा शौहर शारिक? शारिक तो बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा सोचा है उसने। बहुत अच्छा है। और जब हम कुछ तय कर लेंगे तो आप लोगों को बता दूंगी। बच्चों, तुम ही मेरी जगह जवेरिया को प्यार कर लेना। मैं नहीं आ सकूंगी। जैसे आपको बेहतर लगे नानी। चलिए मम्मी चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। आपको ड्रॉप करना है मुझे। अरे अभी नहीं, मैंने अपनी एलिफ के लिए कुछ चीजें मंगवाई हैं। अभी उनका फोन आया है, वो लेकर आ रहे हैं। वो आ जाएं फिर निकलते हैं। मॉम, मैं तो यहीं पर ही हूँ। मैं नानी और मैरी को छोड़ दूंगी। आप पहले दिन काम पर देर से ना पहुँचे। इसी बहाने एलिफ को भी देख लूंगी मैं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा दुआ, वाकई में। बल्कि पता है मैं क्या सोच रही हूँ? आज क्यों ना आप काम से निकलने के बाद मैरी के साथ जरा बाहर घूम कर आए। और वैसे भी मेरा आज एक ही लेक्चर है, तो उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊंगी। और क्यों ना मैं नानी के साथ थोड़ा नानी नवासी वाला वक्त गुजार लूं। खुदा तुम्हें सलामत रखे दुआ बेटी। मेरी जब से आई है घर से निकली ही नहीं। ओ नहीं नहीं दुआ, मेरा तो घूमने फिरने का कोई इरादा नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटी, तुमने भी अपनी माँ को खोया है, ऊपर से हम लोगों के साथ भी निभा रही है। मम्मी ठीक कह रही है मैरी, बहस बिल्कुल भी नहीं होगी। आज शाम हम सब मजे से एंजॉय करेंगे। घर में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है मैरी। देखो, इस वक्त 3 के मुकाबले में तुम 1 हो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर सब लोग यही चाहते हैं कि मैं भी चलूं, तो मैं भी चलती हूँ। तो फिर तय हो गया, शाम को मुलाकात होगी। हाँ ठीक है, ख्याल रखिएगा। अच्छा सब फिर ओके, मिलते हैं। बाय। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके ओके मम्मी, हैव अ गुड डे। अब्दुल्ला बाबा की जायदाद का मसला चल रहा है। किसी और से बच्चे पैदा करेगा तो लगेगा ही। दूसरी शादी करने पर भी बच्चे होते हैं। क्या मेरा बच्चा हुआ है? अगर वो रहती तो हो जाता। असल बात पर आओ बेटी, यानी हमें उससे क्या? कंपनी कई हिस्सों में बट गई है बाबा। और आप मुस्तफा को तो देखें, अपने अंकल से जा मिला। मुस्तफा? क्या कहा? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता कि क्यों, कब, क्या हुआ। वैसे भी वो इतना अक्लमंद नहीं। शायद सबसे ज्यादा अक्लमंद वो ही हो। चाचा के पास पैसा है आखिर। इम्पॉसिबल है ये। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो बेटी? आपकी हेल्प चाहिए। इस वक्त कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और आप करेंगे। अजलान को भी खानदान में शामिल कर लें। और तुम दोनों कब ठीक हो गए? वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखता था। मैं और अजलान बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश भी। बहुत जल्द हम माँ बाप बनने वाले हैं। क्या तुम्हें यहाँ भेजने वाले अब्दुल्ला साहब और अजलान हैं बेटी? वो क्यों भेजेंगे? मैं खुद आई हूँ क्योंकि मुझे उनाल फैमिली में अपना मुकाम बुलंद करना है। जिस सरमाए की तुम बात कर रही हो, $1 मिलियन बनता है। हाँ, तो ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और मैं नहीं समझती कि हम ये नहीं दे सकते। कंपनी में जो चाहेंगे वो करेंगे और इस तरह हम उमर को भी कंपनी से निकाल सकते हैं। मुझे नहीं पता, यानी सोचना तो पड़ेगा। बाबा प्लीज, मेरे खातिर मैं कह रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मतलब मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए। अगर आप मेरी बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं तो मैं आपकी शादी भी कबूल कर लूंगी बाबा।
जिसे मैंने रद्द किया था। देखो बेटी, खानदान का इत्तेहाद और सुकून मेरे लिए बहुत अहम है। यानी तुम्हारा आसूदा साहिबा को रद्द करने पर वो बहुत दुखी हुई थी। तो फिर क्या कहेंगे? मैं हाँ समझूं आपकी? अगर तुम वादे पर कायम रहोगी तो मैं भी रहूंगा। बाबा जान, अल्लाह को सलामत रखे। अल्लाह सबसे राजी हो, सबसे बेटी। आज शाम को अपने शौहर के साथ खाने पर आ जाना। आसूदा साहिबा और उनके बेटे फराज से भी मुलाकात हो जाएगी। सब मिलकर खाना एक साथ खाएंगे। ठीक है बाबा। तो बताएं, यहाँ का काम समझ लिया? आदत हो गई आपको? बहुत। क्या बात है। यानी पहले दिन तो मैं सीना ताने फिरता रहा, लेकिन अब मैं पूरी कारकर्दगी दिखानी शुरू करूंगा। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह आसान करे। हाँ, तो ये सब मेरे हवाले है, ठीक है? अब तुम परेशान ना होना बिल्कुल भी। मेरा दामाद तो शेर है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं चागरी हूँ सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं शारिक का सुसर हूँ। क्या कभी उसने मेरे बारे में जिक्र नहीं किया? बिल्कुल किया था। अगर आप चाहें तो मेरे रूम में चलें, आपको कुछ पेश करता हूँ मैं। इसी बहाने कुछ बातचीत भी हो जाएगी, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चले आइए, आ जाइए। आपने चागरी कहा ना? जी, चागरी। चागरी, अजीब बात है। मुझे ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। इस नाम के शख्स बहुत ही कम है शायद। नहीं, मैं तो यकीन से कह रहा हूँ कि मैं ये नाम जानता हूँ। अजीब बात है, दिमाग घूम गया है मेरा। अब याद आया, अब याद आया ना। चागरी, तुम नायला को जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। हाँ, यही तो मैं कहूँ। वाह वाह वाह, तुम तो साइड रोल के पैसों में लीड रोल कर रहे हो मेरे भाई। क्या मतलब? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अपना स्टार लाइट किसी को चोरी मत करने देना, समझे? देखो, इस वाकये की चिंगारी तुमने खुद जलाई है। हाँ, मैंने कब जलाई? छोड़ो यार, रहने दो। मैं कभी कभी ऐसी ही बातें करता रहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज ना करना। ये बताएं, आप क्या पीना चाहेंगे? चाय, चाय मंगवा दो। और हाँ, पानी भी मंगवा दो, गर्मी बहुत है। बोलो, क्या हुआ? मेरी जान, कैसे हो तुम? बाबा से बात की तुमने अपने? हाँ, असलान वो राजी हो गए हैं। शाम को हमें खाने पर बुलाया है। हमें लास्ट में जाना होगा। लेकिन तुम उनकी बीवी को तो पसंद नहीं करती? जाहिर है उन्हें राजी करने के लिए करना पड़ा। असलान, सुन रहे हो ना मुझे? हाँ ठीक है, हम दोनों चलेंगे। याद रहे शाम को जाना है हमें। जरूर। ठीक है। ठीक है, ख्याल रखो तुम। एक बात और है। हाँ बोलो। यार मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मैं जानता हूं तुम्हारी अम्मी का गम ताजा है, तुम इसलिए उस औरत से नहीं मिलना चाहती हो, मगर तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार फिर शुक्रिया। हाँ जी, आपके काम की शुरुआती रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ मैं। अभी ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अरसे बाद नए माहौल में काम करना मेरे लिए दवा जैसा है। जितना जल्दी मामूलाते जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करोगी, उतनी जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूँ। कभी कभी जहन में आता है तो फौरन मैं दूसरी चीजें सोचकर उसे हटाने की कोशिश करती हूँ। मुख्तसर ये कि यहाँ आना मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। तुम्हारे थेरेपिस्ट के तौर पे मैं हमेशा हाजिर हूँ। ज़ैनब साहिबा, ये हमारे मौजूदा राइटर्स की फहरिस्त और उनकी फरोख्त के आदाद शुमार हैं। साथ ही वो राइटर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में दरख्वास्त दी है और उनकी कहानियों के खुलासे भी हैं। हमारे तमाम तर एडिटर्स, दस्तखत, शेड्यूल और बाकी तमाम तफसीलात सब कुछ इसमें है। एक दफा तुम इन्हें देख लोगी तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वैसे तुम्हारा ज्यादा वक्त यहीं गुजरता है क्या? असल में मैं ई कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ, मगर जब तक
तुम माहौल से मानुस नहीं होती, मैं यही हूँ। तुम्हारा दिल घबराए या कोई भी बात हो, आ जाना, हम कॉफी पियेंगे। बिल्कुल ठीक है, आ जाऊंगी। थैंक यू। बहुत अच्छे, काम आसान हो। बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आ जाएं। बाबा, आओ अजलान, आ जाओ। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खैरियत है? इन्वेस्टर ढूंढ लिया मैंने। क्या? उरूज के बाबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अजलान, क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम रसूल साहब से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। अभी जो कुछ उरूज के साथ हुआ उसके बाद भी। बाबा, रास्ता ही नहीं है और कोई? आपके पास और कोई ऑप्शन है तो बताएं, वही कर लेते हैं हम। या बैठकर अंकल की साजिशों का इंतजार करें हम लोग? बाबा, इस सब के लिए तो उरूज उस औरत से मिलने के लिए भी राजी है। उसके वालिद ने यही शर्त रखी है, सिर्फ हमारे लिए। मुझे पूछना भी गवारा नहीं किया और खुद ही फैसला कर लिया तुमने। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जाहिर है आपकी मंजूरी होगी तभी तो मुआहदा होगा उनसे। मैं तो सिर्फ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। समझ नहीं आ रहा। अब सोचने का भी वक्त नहीं है बाबा। इन्वेस्टमेंट करवाने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ना किया तो नजर भी नहीं मिला पाएंगे अंकल से हम लोग। बेटी, तुम जब ये सब कुछ जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी जान, अम्मी तो क्या मैं मुस्तफा का भरोसा तोड़ देती? वो मेरा शौहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे शौहर के साथ वफादारी पर हैरान हो या मुझे ना बताने पे गुस्सा करूं। आपको इस बात पे शाबाशी देनी चाहिए। आपको ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। खैर, अब हमें सोचना चाहिए कि आगे क्या करें। बाप बेटा एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। बाबा मुस्तफा को अलग ना करते तो ये सब कुछ ना होता। देखो, अब तुम मुस्तफा को भड़काना बंद कर दो। कहो वो तुम्हारे बाबा हैं, उनसे बदतमीजी मत करो। मैं बात करूंगी मुस्तफा से अम्मी, लेकिन जानती नहीं हूँ कि वो मानेगा भी या नहीं। मैं आ गई। खुश आमदीद बेटी। क्या हो रहा है? चेहरा अजीब लग रहा है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे रूज। आमीन। क्या बात है रूज, तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा है, कम से कम कोई तो इस घर में खुश हो। तो आप भी खुश रहे। वैसे क्या हुआ, आप लोग उदास क्यों हैं? हमारे नसीब में हंसना कहाँ है। अब फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रूज, क्या कोई वही आई है तुम्हें? चलिए मुझे इजाजत दे, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कोई काम तो नहीं? नहीं बेटी, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। अम्मी, ये लड़की कर क्या रही है, मैं समझ नहीं पा रही। कोई शॉक थेरेपी तो नहीं दी गई इसे वहाँ? वो ठीक हो गई, उसे तंग मत करो। वो ठीक नहीं हुई है अम्मी। वो किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही और ये बात हजम करना मुश्किल है। नाइला, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम उसके साथ झगड़ोगी तो वो तो खुश हो जाएगी ना। हर वक्त मुझे क्यों तंग करती हो तुम? क्या करूं अम्मी, हम मुसलसल घर में हैं, बोर हो रही हूँ। तो फिर बाहर जाओ, तुम चक्कर लगाओ। मेरे दोस्त नहीं है अम्मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अरे नाइला, मेरी हालत से तुम्हें लगता है कि मैं बाहर जाने के काबिल हूँ? अम्मी जाना, आपने अपना हाल क्या बना रखा है? साथ चलें, जरा घूमे फिरे, थोड़ा लोगों को देखिए और फिर चुगली करिए मेरे साथ। बात सुनो, मैं पहले ही सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रही हूँ। मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अपने बाबा के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, और मैं बाहर जाकर लोगों को देखूं, बुराइयां करूं, क्या बात है। हस्बुनल्लाह। क्या करूं मैं? ये आवाजें कैसी है? सास चाय के बर्तन की तरह होती है, खोल खोल के भाप निकालती है। कुर्बान जाऊं, ये मरी मम्मी है। ठीक है, और बहू पानी की तरह होती है, चुपचाप उबलती रहती है। हाँ, वही ना तुम्हारी बॉस उरूज। ठीक है, और लड़का चाय की कप जैसा होता है, पहले बहू फिर सासू से भरती रहती है। हाँ वाकई, दरमियान में फंस जाता है। वो अजलान है, अजलान। अब एक आखिरी नाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? भाभी चाय की चमचे की तरह है, माहौल हिला कर रख देती है। बताओ कौन? और मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। नाइला है ना? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? बात कर रहे थे हम लोग। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हंस हंस के लौट पौट हो रहे हो? हाँ तो नाइला, तुम ही बता दो, क्या रोना चाहिए हमें? खैर सुनो जुलकर, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अब्दुल्ला भी सो रहा है,
मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तुम खुद ही चली जाओ नायला, मेरे पास बहुत सारे काम है। तुम्हारा काम मुझसे अहम नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ चलो। बाकी काम तुम संभाल लेना। ठीक है। काश मुझे भी अपने साथ चलने को कहता। आइए आइए, खुशामदीद। आ जाइए। बहुत शुक्रिया। आय मेरी जान। दूर से प्यार कीजिएगा, दूर से प्यार दूर से कीजिएगा। ऐसा क्यों? बहुत मुश्किल से सोई है, नींद खराब हो जाएगी। इसे गैस तो नहीं? बहुत ज्यादा हो रही थी, शायद दूध की वजह से। अल्लाह अल्लाह, जब भी हम आते हैं ये सो रही होती है, बल्कि बेहोश मिलती है। ऐसा आपको लगता है शायद। कोई बात नहीं, हम इसे देखने आए, इंतजार कर लेंगे। हाँ, इंतजार करते हुए इस दौरान पैकेट खोल लेते। अमीना, अगर तुम चाहो तो जाके खाना खा लो या आराम कर लो, हम यहीं पर हैं। अरे आपको जहमत होगी। नहीं, जहमत कैसी, बच्ची तो सो रही है। ठीक है। सो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ बेटा। कैसे हैं भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ क्या खबर है? मैं ठीक। हैरत है, आप नाराज नहीं हुए? बेटा मैं क्यों नाराज होने लगा? अभी अजलान भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अरे छोड़ो बेटा उस अजलान को। बेटा वो भी मेरी तरफ बड़ी मुश्किल से देखता, छोड़ो उसे, जाने दो। हाँ मुस्तफा, कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? चचा जान, वो तो हमेशा होती ही रहती है। मुस्तफा, तुम्हारा मेरे साथ होना, हर चीज का मुकाबला करना मेरे लिए कितने मायने रखता है बयान नहीं कर सकता। सरमायाकारी के बाद पहली बोर्ड मीटिंग में मैं तुम्हें बात करने का सबसे पहले हक दूंगा। तुम्हारे दिल में जो भी आए कहना बेटा। अब से सर झुकाए घूमने का वक्त खत्म हो गया है। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानता था कि आप मुझे मेरा हक देंगे। हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी मसला हो। अल्लाह आपसे राजी हो चचा। अल्लाह तुमसे भी राजी हो बेटा। अब इस कंपनी में कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। किसी से भी बात नहीं करो, दफा करो सब। नहीं चचा जान, बिल्कुल नहीं। मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं, शुक्र है। चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फिर मिलते हैं मुस्तफा। मैं तो बेटा अजलान से दूर रहा कर, छोड़ दो जो चाहे करे वो। लेकिन बाबा मैं क्यों दूर रहूंगा, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो खुद नाराज हो गए मुझसे। अरे छोड़ो, अगर नाराज होता है तो हो जाने दो। वो अपना रास्ता देखे, हम अपना रास्ता देखेंगे। माजी माजी में रह गया, मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और क्या करेंगे। मैं आज अगर थोड़ा जल्दी निकलूं तो? क्यों, क्या बात है? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। ये गर्लफ्रेंड कब से आ गई तुम्हारी? कभी बताया नहीं तुमने? कैसे बताता बाबा, माहौल ही इतना खराब था। आपसे भी अब बात हो रही है। तकरीबन 1 महीना हुआ है, ज्यादा पुरानी नहीं है। ओह अच्छा, कैसी है, क्या करती है? काफी अच्छी है, इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया वगैरह? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत। काफी मासूम और शरीफ सी है, अच्छी तरबियत याफ्ता है। तमाम ब्रांड्स भी उसके साथ काम करना चाहते हैं। काफी बड़ी बड़ी जगहों से उसे ऑफर्स आती हैं, बड़े बड़े लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। फैन फॉलोइंग भी अच्छी है उसकी। ओह ये तो अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उससे मिल लें एक बार, आपको पसंद आएगी वो। ठीक है, वक्त आने पर देखेंगे। मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। जुल्कर, पहले वो घर में हर किसी से लड़ती रहती थी, अब अगर उसके मुंह पे थूक भी दो तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं देती। हाँ तो नायला ठीक है, अब क्या चाहती हो तुम? हरकत में ना बरकत होती है। हद होती है यार, तुम सुकून से नहीं बैठ सकती? तुम्हारे शौहर ने बगावत का झंडा उठा लिया, बाप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हाँ लेकिन ये सूरत हाल मेरे बस की नहीं। अजलान से लड़ने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। वो बिल्कुल पागलों की तरह गुस्सा करना शुरू कर देता है।
अपनी आंखें ऐसे फाड़ लेता है कि मुझे डर लगने लगता है। यार नायला, अल्लाह के वास्ते तुम खुद को नीचा दिखाने वाली औरत से नहीं डरती तो असलान से क्यों डरती हो फिर? हाँ जानती हूँ मैं ये बात, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। उफ, अच्छा भाई। खैर चलो खाते हैं, तुम भी खाओ। ये क्या है? बाल है क्या? हाँ, मुझे तो यही लगता है उल्टी हो जाएगी मुझे। अरे यार ये क्या तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्या बात करती हूँ, बात सुनिए जरा। जी कहिए मोहतरमा। माफ कीजिएगा लेकिन मेरी प्लेट में बड़ा सा बाल निकला है। माफ कीजिएगा, मैं इसे फौरन निकाल देती हूँ, आप परेशान नहीं हो। क्या मतलब है कि निकाल दोगी? दुनिया भर से पैसे लेते हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। हम आपसे इसका बिल नहीं लेंगे, हम आपको फ्री मील देंगे, आप जब चाहे यहाँ आकर खाना खा सकती हैं। हम इस पर बहुत शर्मिंदा हैं। अच्छा, इस तरह की शिकायत पे आप लोग मुफ्त खाना देते हैं? ये बाल आपकी तरफ से था कि नहीं, बताइए। कस्टमर हमेशा राइट होता है। अरे नायला जाने दो ना, बहुत शुक्रिया, शाबाश। आई, ये मेरी खामोशी से बात मान गई, क्या करूँ जुल्कर। तुम झगड़ा करना चाहती हो है ना? हाँ बिल्कुल, एक दो लफ्ज कहूँगी तो दिल को सुकून मिल जाएगा। तुम मुफ्त खाने के चक्कर में हो। ये जो बाल तुम्हारे खाने में से निकला है ना, क्या पता कि ये बाल खुद तुमने इसमें डाला हो। मैं क्यों डालूंगी? मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? क्या हो रहा है ये? हाँ, वाकई तुम मुझे नॉर्मल तो नहीं लगती। मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। नहीं तो क्या करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अगर हिम्मत है तो आओ फिर। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, अदालत में घसीटूंगी तुम्हें। ठीक है, सही है, अदालत वाली बात अच्छी की तुमने। ठीक है फिर। कैसा लगा? हमारा खाना पसंद आया आपको? अरे वाह, बिल्कुल, अब मैं हमेशा यही आऊंगी। दिल का बोझ हल्का हो गया, बहुत आराम मिला। मुझे भी हमेशा आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है? तुम्हारी तो तारीफ बनती है, जरा सी देर में किस तरह लड़की को अपना बना लिया। अरे जुल्कर, जिस पर गुजरती है वो ही अच्छी तरह समझता है। मैं इस लड़की को टिप दूंगी अच्छी सी, हकदार है इसकी। अरे वाकई तुम औरतों से कोई नहीं जीत सकता।